सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः। नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने बुधवार के बाद गुरुवार के कार्यक्रम में। इंदु लग्न पे चौथे कार्यक्रम के साथ उपस्थित हूँ, जहां मैंने पहले कार्यक्रम में आप लोगों को इंदु लग्न में सबसे महत्वपूर्ण जो बात होती है कि ग्रहों की कलाओं की, उस पर मैंने कार्यक्रम बनाया था, जहां सबसे पहले आपको बताया था सूर्य 30 कलाओं के अधिपति होते हैं, चंद्रमा 16, मंगल 6, बुध 8, गुरु 10, शुक्र 12 और शनि 1। ये ऐसे सभी ग्रह के अपने अपने कला, अपनी अपनी कला होती है। आज से पहले मतलब कल और परसों के कार्यक्रम में मैंने आपको उदाहरण में ये बताया था कि अगर अंक जोड़ने पर चंद्रमा से 9 घर आगे और लग्न से 9 घर आगे जोड़ने पर अगर संख्या 12 से कम आए तो क्या करना है। तो 12 से कम आए तो जितना अंक आए 12 से कम जोड़ने पर उतना ही चंद्रमा से घर आगे गिन लिया जाता है और फिर उसके बाद वैसे ही आपकी इंदु लग्न की कुंडली बन के तैयार हो जाती है। बहुत सारे लोगों ने व्हाट्सएप पे भी भेजा है और पूछा भी है कि कैसा रहा विश्लेषण। मैं आप लोगों को बता दूं, ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोग और बड़े गंभीर से दर्शक दर्शन शाह जी हैं, गुजरात के बड़े धनाढ्य हैं वो। बहुत लोग मतलब एक ध्रुव करके हैं, एक हांगकांग में रहते हैं, मेरे बहुत प्रिय और बहुत पुराने, सबसे पुराने दर्शक जो मेरे पहले कार्यक्रम से जुड़े हैं। उनका नाम दयानिधि बहेरा जी हैं। ये सब लोग मतलब देख रहे हैं और बहुत अच्छा मुझे लग रहा है कि सीरियस हैं काफ़ी, तो ये अच्छी बात है। यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि आज बारी इस बात को लेकर के है कि अगर जोड़ने पर, जैसे आपको ये कार्यक्रम अभी समझ में नहीं आएगा, इस वजह से इंदु लग्न पे मेरे कार्यक्रम लिखिए गूगल पे या फिर यूट्यूब पे सर्च करिए इंदु लग्न बाई नकुल पाराशर, तब जाकर के आपको उस पर 3 से 4 कार्यक्रम मिलेंगे संख्या में, सब में इंदु लग्न लिखा हुआ है, थंबनेल पे भी लिखा है। तो ये चौथा कार्यक्रम जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि लग्न से गिनने पर 9 घर आगे बात बनी गुरु की, मतलब लग्न से 9वें भाव के अधिपति गुरु बनते हैं, जिनके पास कला 10 होती है। तो आपने यहां लिख लिया 10। अब दोबारा आपको क्या करना है, चंद्रमा जहां कुंडली में बैठे हैं वहां से 9 घर आगे गिनना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, चंद्रमा से 9 घर आगे गिना तो देव गुरु बृहस्पति, ये किसी की भी कुंडली है, मान के चलिए किसी की भी, आइए आपकी कुंडली है उस पर बता रहा हूं। तो चंद्रमा से 9 घर आगे गिना, यहाँ के भी अधिपति जो है वो गुरु ही बन बैठे हैं, तो इनकी फिर से कला वही जोड़ी जाएगी तो 10 हो जाएगी। यानी कि 10 पहले से लिखा था और 10 वापस जोड़ दिया, तो 10 और 10 20 हो गए। अब ये जो संख्या 20 मिली आपको, ये 12 से ज्यादा है। अब 12 से ज्यादा होने का मतलब होगा कि आपको 12 से भाग देने की बात पड़ेगी। तो 20 में जब 12 का भाग देंगे तो क्या बचेगा, शेषफल 8 बचेगा। 12 है कहीं 12 और 12 20 में से 12 घटा तो 8 बच गए। तो 8 जब बचेंगे तो अब आपको चंद्रमा से 8 घर आगे गिनना है, तो 7 यहां और 1 यहां, 8। अब उतने ही घर आपको यहां से चंद्रमा से गिनना है, बस यही। अगर संख्या बड़ी हो तो क्या करना है, ये उस पे कार्यक्रम केंद्रित है। तो चंद्रमा से 8 घर आगे गिन लिया, 8 घर आगे गिना तो 11 नंबर मिला। अब 11 नंबर ये आपकी कुंडली का इंदु लग्न बन गया। अब 11 नंबर, और जैसे जैसे 11 में 11 को लिख दिया, 12 में जो घर लिखा है वहां पे वो ग्रह बिठा दिया, 1 में जो बिठा है उसको बिठा दिया, 2 में जो बैठा है, वैसे यथावत ग्रहों को बिछाते चले जाना है। अब उसके बाद बताता हूं, अगर इंदु लग्न की कुंडली बनती है और लग्नेश अगर कोई पापक ग्रह बन जाता है, जैसे कि इंदु लग्न का लग्नेश शनि बना, और ये लग्नेश अगर यहीं बैठ करके लग्न को देख ले या यहां बैठ करके लग्न को देख ले, क्योंकि अब लग्नेश की दृष्टि शनि की दृष्टि हो जाएगी, क्योंकि शनि को देखना होगा कि शनि कहां से लग्न को देख रहे हैं।
तो लग्नेश अगर लग्न को देख लेंगे, इसका मतलब होगा कि व्यक्ति पूर्णतया और संपूर्ण धन का अधिपति होगा, धन का मालिक होगा। वैसे धन के अधिपति भगवान विष्णु होते हैं और उनकी सवारी लक्ष्मी जी की जो होती है वो उल्लू होती है। तो ऐसी अवस्था में आपको विचार करने की आवश्यकता होगी कि निस्संदेह जो है वो धन लाने का और धन को बचाने का सबसे अच्छा उपाय है कि धन का दान होता रहे। वो जो है वो विभिन्न धार्मिक कृत्यों में उसका हमेशा दान किया करिए। हमेशा प्रत्येक महीने आप लोगों को मैं ये बात बताऊं, अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य के नाम से एक सिक्का प्रत्येक दिन निकाला करिए। अगर 5 जन हैं तो प्रत्येक व्यक्ति के सर माथे पे एक सिक्का निकाल लिया, एक व्यक्ति के नाम पे 30 रुपए हो गए, तो महीने का 5 सदस्य हो गए तो 150 रुपया हो गया। वो 150 रुपए का 1 किलो 2 किलो 3 किलो फल खरीद लिया, जा करके किसी गौशाला में किसी गाय को खिला दिया। आपके घर का जो सबसे बीमार व्यक्ति है उसके हाथ से अगर ये काम करेंगे 3 महीने में उसकी बीमारी खत्म हो जाएगी। पक्की बात है। गाय की सेवा में वो जो सिक्का निकला, जो पैसा मिला, उसका कुछ जो पैसा निकाल करके जो कुछ घी खरीद लिया, कुछ धूप बत्ती खरीद लिया, कुछ कपूर की बाती कपूर खरीद ली, फूल बत्ती खरीद लिया और किसी मंदिर में पुजारी जी को दे आए, पंडित जी लीजिए, जिससे मंदिर में इस्तेमाल कर दीजिएगा। ऐसा देखो, सबसे बड़ी बात बताता हूँ, 3 अच्छी चीजें बताता हूँ, इसको भी बता देता हूँ। मंदिर निर्माण का फल मान लीजिए आपको 5 रुपया मिलता है, क्लियर है। मंदिर निर्माण आपने करवाया, आपको 5 रुपया मिला फल के रूप में। उसी मंदिर का आपने जीर्णोद्धार करा दिया तो 10 रुपए मिल जाते हैं पुण्य के रूप में। हाँ, और उससे भी अच्छी बात बताऊं, उससे भी अच्छी बात है कि अगर उसी मंदिर के दिया बाती में, मतलब उसके भोग राग के लिए धूप बत्ती, फूल बत्ती, अगरबत्ती, आरती, कपूर, इन सब चीजों, मतलब इन सेवाओं पे अगर आपने हर महीने कुछ दिए हैं तो उसका तो अनंत गुना फल मिलता है, अनंत गुना फल मिलता है। तो मंदिर निर्माण से ज्यादा मंदिर की सेवा शुश्रूषा का फल मिलता है। ये बात हमेशा याद रखिएगा, ग्रंथ की बात है। तो ये बात मैंने यहां बताई कि अब आपको ये इंदु लग्न बन गया। तो लग्नेश अगर लग्न को देख लिए तो ये अच्छी बात होगी। लग्न में किसी भी प्रकार से शनि राहु केतु का प्रभाव बन गया, इंदु लग्न की बात बोल रहा हूं, अगर लग्न में शनि राहु और केतु का प्रभाव हो गया और बाकी अन्य किसी भी तरीके से कोई भी ग्रह लग्न पे अपनी दृष्टि नहीं डाल रहा है, लेकिन शर्त यह है कि लग्नेश लग्न को देखना चाहिए। और लग्न में शनि राहु केतु बैठ गए तो यकीनन वो व्यक्ति बहुत अधिक संपत्ति का मालिक होगा। ये पापग्रह की बात बोल रहा हूं मैं। हाँ, अगर ये पापग्रह की स्थिति बनती है इंदु लग्न में तो जातक को समझ लेना चाहिए कि वो अकूत संपत्ति का मालिक बनेगा। आप लोग कार्यक्रम पूरा नहीं देख रहे हैं आजकल, और कुछ दर्शक गायब भी हो गए हैं। मत होइए, पकड़ के रखिए, क्योंकि कब कौन से कार्यक्रम में कौन सी बात बता दूं कोई ठिकाना थोड़ी है, कौन सी बात निकल जाए कब। तो ये बात है। तो यहां से ये स्थिति आपने इंदु लग्न में समझी। और 2 बात और बताता हूं। अगर इंदु लग्न के, जैसे कल मैंने जो कार्यक्रम शाम को बनाया था इंदु लग्न में, उसमें ये बात बताई थी कि अगर लग्नेश के ऊपर भाग्य भाव या लग्नेश के ऊपर लाभ भाव या लग्नेश के ऊपर धन भाव या लग्नेश के ऊपर पंचम भाव के अधिपति की दृष्टि पड़ जाए तो व्यक्ति सच में बहुत धनवान होता है और आजीवन धनवान बना रहता है। कल के कार्यक्रम में मैंने क्या बात बताई थी, लग्नेश 12 में बैठे थे और गुरु की उस पर दृष्टि जा रही थी, कल के कार्यक्रम की बात। आज अगर देखेंगे तो लग्नेश पापग्रह बन गए और अगर वो लग्न में ही बैठ जाते तो अच्छे परिणामों से व्यक्ति को युक्त कर देते। ये इंदु लग्न का चौथा कार्यक्रम है। अभी इस पे एक और कार्यक्रम बनाऊंगा और उसके बाद एक और कार्यक्रम बनेगा, मतलब टोटल 6 कार्यक्रम आपको इंदु लग्न पे देखने को मिल जाएंगे, जहां बिल्कुल ही क्लियर पानी की तरह, जैसे बोलते हैं ना वो, ये केश पानी की तरह बिल्कुल ही साफ है, वैसे ही इंदु लग्न बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। अब आइए आपको गीता जी के श्लोक का अर्थ बता देता हूं। गीता जी के 11वें अध्याय के 52वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन से बात कही है। क्या कही है? ये जो तुमने मेरा स्वरूप देखा है, इसको देखने के लिए भगवान और देवता गण भी लालायित रहते हैं। और सोचो, तुमने मुझे ऐसे विवश कर दिया कि मैं इस युद्ध के मैदान में दिखा रहा हूं, जहां अगले ही क्षण कितने ही गर्दन कटने वाले हैं और पता नहीं कि कौन इस
दृश्य का जो साक्षी बना है वो कल रहेगा या नहीं रहेगा? क्या पता था? भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, जितने भी थे, कर्ण। मतलब क्या है? मतलब यह है कि आपके सामने जो भगवान की मूर्ति है ना, वो सबसे सुंदर है और उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। और सबसे अच्छी बात है कि वो भगवान का सर्वोत्तम स्वरूप है। उसमें निष्ठा और उसमें विश्वास और उसकी उपासना निरंतर करते रहने से, नित्य प्रतिदिन उनकी आराधना कर लेने से व्यक्ति के पाप धुल जाने का मतलब युद्ध में विजय को प्राप्त कर जाता है और जीवन से तर जाता है। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।